आपको चुने हुए लोगों की सूची से हटाया जा रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके गहरे रहस्यों को जानता है, यह कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और पूरा देखें। महादेव जी कहते हैं, इससे पहले कि आप इसे पढ़ना जारी रखें या गहरी सांस लें, क्योंकि जो कुछ सामने आने वाला है वह उन चीजों की जड़ों को हिला देगा जिन्हें आप सुरक्षित मानते थे, जिसे आप वफादार मानते थे, जिसे आप ईश्वरीय रूप से सुरक्षित मानते थे। यह संयोग नहीं है, यह कोई गुजरने वाला शब्द नहीं है, यह एक भविष्य सूचक चेतावनी है। आपने इसे महसूस किया है, आपने इसका सपना देखा है, आपको रात के सन्नाटे में झलकियां दिखाई गई हैं, लेकिन आपने इसे अनदेखा कर दिया, खुद को यह विश्वास दिलाते हुए कि यह सिर्फ कल्पना थी। लेकिन अब स्वर्ग ने स्क्रॉल खोले हैं और देवदूत आपका नाम जोर से पढ़ रहे हैं। या यूं कहें कि ऐसा इसीलिए था क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके गहरे रहस्यों को जानता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके आंतरिक घावों का नक्शा रखता है, अब आपका नाम चुने हुए लोगों की पवित्र सूची से हटाने की कोशिश कर रहा है। यह व्यक्ति कभी आपके दिल के करीब था, वे आपके साथ हंसे, आपके साथ प्रार्थना की, आपको ऊपर उठाने का दिखावा किया, लेकिन पर्दे के पीछे वे ईश्वर द्वारा आपको दिए गए बगीचे में खरपतवार लगा रहे थे। और अब उस बगीचे का निरीक्षण किया जा रहा है। एक दिव्य लेखा जोखा सामने आ रहा है और सच्चाई सामने आ रही है। यह कोई साधारण विश्वासघात नहीं है, यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसका विश्वासघात आध्यात्मिक उंगलियों के निशान लेकर आता है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपका बारीकी से अध्ययन किया है। वे आपके ट्रिगर्स, आपके आघातों को जानते थे। वे जानते थे कि आप क्या चाहते थे और उन्होंने इसका इस्तेमाल अपने इरादों को छिपाने के लिए किया। उन्होंने आपको वफादारी का प्रस्ताव दिया, लेकिन अपनी निजी बातचीत में उन्होंने दूसरों के सामने आपका नाम जहर के साथ पेश किया। और अब आप सोच रहे हैं कि चीजें क्यों बिखर रही हैं, आपकी आत्मा भारी क्यों महसूस कर रही है। जो अनुग्रह कभी आसानी से मिलता था, अब उसमें देरी क्यों हो रही है। भगवान कहते हैं, यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपको जाग जाना चाहिए, क्योंकि दिव्य स्क्रोल से आपका नाम मिटाने का प्रयास सक्रिय है। यह अभी हो रहा है, लेकिन सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। यह संदेश एक आध्यात्मिक हस्तक्षेप है, यह एक देवीय व्यवधान है, क्योंकि जब कोई आपको खत्म करने की कोशिश कर रहा था तो स्वर्ग ने आपके मार्ग को रोकने और आपको एक देवीय व्यवधान भेजने के लिए यह संदेश लिखने का निर्णय लिया। कोई आपके बुलावे से भयभीत है, कोई इस बात से भयभीत है कि स्वर्ग आपको किस प्रकार सहायता प्रदान करता है। वे यह नहीं समझ सकते कि आप कैसे आगे बढ़ते रहते हैं, कैसे अराजकता में भी चमकते रहते हैं, और उन्होंने तुम्हें हटाने की गुप्त प्रतिज्ञा की तलवार से नहीं, सीधे संघर्ष से नहीं, बल्कि मौन तोड़फोड़ से, सत्ताधारी लोगों से आपके बारे में झूठ बोलकर, आध्यात्मिक नेता मित्र, यहां तक कि आपके लिए नियुक्त देवदूत भी आपके संघर्ष को देख रहे हैं। लेकिन देवदूत आगे बढ़ गए हैं और उनकी तलवार चमक रही है। इस व्यक्ति को सिर्फ आपका परीक्षण करने के लिए नियुक्त नहीं किया गया है, उन्हें आपको अयोग्य ठहराने के लिए प्रलोभित करने हेतु नियुक्त किया गया था। वे चाहते थे कि आप अपना कर्तव्य छोड़ दें, क्रोध में प्रतिक्रिया करें, पुरानी आदतों में वापस लौट जाए, प्रशंसा के स्थान पर श्राप दें, विश्वास के स्थान पर संदेह करें। क्योंकि एक बार आपने खुद पर संदेह करना शुरू कर दिया तो सूची से आपका नाम गायब हो जाएगा। स्वर्ग के निर्णय से नहीं, बल्कि आपके समर्पण से। लेकिन सुनो, स्वर्ग तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा है, अभी तक नहीं, अभी भी नहीं। यह संदेश स्याही सूखने से पहले आपको झकझोरने के लिए भेजा जा रहा है। अभी भी समय है। आप उस भाग्य के जितना करीब सोचते हैं
उससे कहीं अधिक करीब हैं, जिसके लिए दूसरे लोग अपनी आत्मा बेच देंगे। आप अपनी आत्मा में तेल रखते हैं, आपकी आवाज में आग है। आप अपने हृदय में दिव्य तकनीक रखते हैं जो शत्रु को भ्रमित कर देती है। यही कारण है कि यह हमला व्यक्तिगत लगता है। यह उस व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत है जिसने आपको बार बार उन्नति करते देखा है, और अब वे मानते हैं कि यदि वे आपको अलग थलग कर सके, यदि वे एक और झूठ बोल सके, यदि वे एक और देरी कर सके, तो आपका सीजन चुरा लिया जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं ऋतुओं का रक्षक हूं, मैं भाग्य का निर्माता हूं। मेरे हाथ के बिना कोई भी तुम्हारा अंत नहीं लिखता, और अभी मेरा हाथ तुम्हारे नाम पर आग के साथ मंडरा रहा है, क्योंकि मैं इसे फिर से चिन्हित कर रहा हूं। मैं इसके चारों ओर एक लौ रख रहा हूं। चुने हुए व्यक्ति की पुस्तक को ईश्वरीय परिणाम के बिना छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। तुम्हें इस व्यक्ति के बारे में पहले ही चेतावनी दी गई थी। तुमने संकेत देखे, अजीब व्यवहार, बातचीत जो सही नहीं लगी, ऊर्जा जो कमरे में प्रवेश करते ही बदल गई। लेकिन तुम्हारा दिल दयालु है। तुम सबसे अच्छा मानना चाहते थे, तुम प्रेम में चलना चाहते थे, और स्वर्ग इसका सम्मान करता है। लेकिन भगवान ने तुम्हें विवेक भी दिया। तुम्हें अब इसे सक्रिय करना चाहिए। यह निष्क्रिय होने का समय नहीं है, यह चुप रहने का समय नहीं है। आत्मा में नहीं, तुम्हारी प्रार्थनाओं में नहीं, तुम्हारी घोषणाओं में नहीं, क्योंकि लड़ाई बढ़ गई है। वे एक जगह गए, भौतिक या आध्यात्मिक, और तुम्हारे भाग्य पर शब्द बोले, ऐसे शब्द जो अनुग्रह को रद्द करने के लिए थे। उन्होंने तुम्हारे रहस्यों को किसी ऐसे व्यक्ति को दोहराया जिसके बारे में उन्हें लगा कि वह तुम्हें श्राप दे सकता है, और अब तुम उन शब्दों के अवशेषों को महसूस कर रहे हो। परंतु महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम अभी भी ढके हुए हो, परंतु तुम्हें फिर से ढकना होगा। तुम्हें पुनः स्वर्ग के सत्य से सहमत होना होगा। इस समय आपकी सहमति उनके आरोपों से अधिक शक्तिशाली है। आपका विश्वास उनकी योजनाओं से अधिक शक्तिशाली है। लेकिन आपको यह बोलना होगा कि इसकी घोषणा करो, मुझे फिर से पुकारो। कहो, भगवान, मैं सूची में अपना स्थान वापस लेता हूं। मैं अपनी दिव्य पहचान को छोड़ने से इनकार करता हूं। मैं अपने खिलाफ बोले गए हर झूठे शब्द को रद्द करता हूं। मैं फिर से आपके उद्देश्य, आपके आह्वान, आपकी सच्चाई के साथ जुड़ता हूं। स्वर्ग आपकी आवाज का इंतजार कर रहा है। आपके फरिश्ते चले नहीं गए हैं, लेकिन वे आपकी आज्ञा का इंतजार कर रहे हैं। यह कोई निष्क्रिय क्षण नहीं है, यह एक निर्णायक क्षण है। और जब आप इन शब्दों को पढ़ते हैं तो कुछ बदल रहा होता है। आपकी समझ बढ़ रही होती है, आपकी याददाश्त खुल रही होती है। अब आप उन वार्तालापों को याद कर रहे हैं जो पहले समझ में नहीं आते थे। अब आप नई रोशनी में काम देख रहे हैं। यह पागलपन नहीं है, यह एक्सपोजर है, दिव्य एक्सपोजर। जिसने आपका नाम हटाने की कोशिश की, उसने रणनीति के साथ ऐसा किया, लेकिन वे भूल गए कि स्वर्ग की भी एक रणनीति है, और स्वर्ग की रणनीति सत्य है। वह सत्य नहीं जो उन्होंने दूसरों को आपके बारे में बताया, बल्कि वह सत्य जो भगवान ने आपके जन्म से पहले आपके बारे में लिखा था कि आपको चुना गया है, बुलाया गया है, सुरक्षित रखा गया है। लेकिन यह बुलावा युद्ध से अछूता नहीं है। आपको प्रार्थना में, आज्ञाकारिता में, जरूरत पड़ने पर मौन में, आदेश मिलने पर कार्यवाही में वापस लड़ना चाहिए। और यह उन क्षणों में से एक है जहां आपको कार्य करना चाहिए, किसी पर हमला करके नहीं, बल्कि आत्मा में दृढ़ रहकर अपनी जमीन को पुनः प्राप्त करना, त्यागने की जरूरत को त्यागना, उन दरवाजों को बंद करना जो आधे खुले रह गए थे, क्योंकि इन्हीं दरारों से दुश्मन फुसफुसाता है। सूची में अभी भी आपके नाम के लिए जगह है, लेकिन स्याही आध्यात्मिक है और पृष्ठ जल्द ही पलट जाएगा।
आपको तय करना होगा क्या आप अभी उठेंगे या और चुराए जाने तक इंतजार करेंगे, क्योंकि जिसने आपको हटाने की कोशिश की उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। वे देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, अपने अगले कदम की योजना बना रहे हैं। लेकिन स्वर्ग भी देख रहा है और स्वर्ग आपके आसपास के संकेतों, अचानक सपनों के जरिए, इस संदेश के जरिए बोल रहा है। ध्यान दें, इस मौसम में कुछ भी बेतरतीब नहीं है। यह संदेश भी नहीं। मैंने आपको चेतावनी दी क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। मैंने इस व्यक्ति को उजागर किया क्योंकि मुझे चाहिए कि आप सच्चाई में चले। मैंने कुछ आशीर्वादों में देरी की क्योंकि अगर वे पहले आते तो दूषित हो जाते। लेकिन अब मैं जो रोका गया था उसे छोड़ने के लिए तैयार हूं। अगर आप संरेखित होते हैं, अगर आप आज्ञा मानते हैं, अगर आप फिर से विश्वास करते हैं। इस व्यक्ति ने सोचा कि वे फुसफुसाहट के साथ आपकी पुकार को समाप्त कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी वापसी की घोषणा करने वाला हूं। करज के साथ उनकी गुप्त बैठकें सार्वजनिक चमत्कारों से टकराने वाली हैं। उन्होंने छाया में जो रद्द करने की कोशिश की, मैं प्रकाश में पुष्टि करूंगा। लेकिन विनम्र रहें, स्वच्छ रहें, तैयार रहें, क्योंकि एक्सपोजर सिर्फ उनके लिए नहीं है, यह आपके लिए भी है। मैं आपको खुद को दिखा रहा हूं। वे हिस्से जो बहुत आसानी से भरोसा कर लेते हैं, वे हिस्से जो चेतावनी के संकेतों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन शर्म को अपने अंदर ना आने दें, इसके बजाय ज्ञान को बढ़ने दें। आपको पवित्रता में वापस बुलाया जा रहा है, वापस आग में, वापस दिव्यत्वरण में। लेकिन इस बार तेज दृष्टि के साथ चल। इस बार उन्हें अपने साथ ना लाएं। इस बार अपने नाम की रक्षा करें, जैसे कि यह पवित्र है, क्योंकि यह पवित्र है। स्वर्ग की किताबों में नाम सिर्फ उपाधियां नहीं है, वे असाइनमेंट है, और आपका नाम एक विशिष्ट दिव्य आवृत्ति रखता है जिसे दोहराया नहीं जा सकता। इसलिए वे इसे हटाना चाहते थे, लेकिन वे असफल रहे, क्योंकि आप अभी भी यहां हैं। आप अभी भी सांस ले रहे हैं, आप अभी भी पढ़ रहे हैं, और इसका मतलब है कि अभी भी समय है। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप 100 रुपए तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। वापस लौटने का समय, पुनः प्राप्त करने का समय, पुनः संरेखित करने का समय। आप बहुत देर से नहीं आए हैं। आप पुनर्लेखन, पुनर्स्थापना, अनुग्रह की वापसी के लिए सही समय पर हैं। लेकिन अभी आगे बढ़े, अभी प्रार्थना करें, अभी त्याग करें, अभी सुने और याद रखें कि जिसने आपको हटाने की कोशिश की वह उस ईश्वर को मात नहीं दे सकता जिसने आपको चुना है। उनके विश्वासघात का नेटवर्क स्वर्ग के न्यायालयों की तुलना में कुछ भी नहीं है। उनके झूठ अस्थायी है, लेकिन आपकी नियति शाश्वत है। यदि आप फिर से विश्वास करते हैं, यदि आप इसे प्राप्त करते हैं, यदि आप उठते हैं, तो मैंने बोल दिया है, मैंने प्रकट कर दिया है, और अब मैं आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करता हूं। क्या आप फिर से मुझसे सहमत होंगे? क्या आप उन लोगों से दूर चले जाएंगे जिन्होंने आपको मिटाने की कोशिश की, या आप उलझे रहेंगे और वह समय खो देंगे जो मैं दे रहा हूं? आपको निर्णय लेना होगा, क्योंकि स्क्रॉल खुला है। देवदूत देख रहे हैं और आपका नाम। हां, यदि आप इसे चुनते हैं तो आपका नाम फिर से चमक रहा है। यदि आप मुझे चुनते हैं तो आपको चुने हुए लोगों की इस सूची से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हटा दिया जाएगा, जो कोई ऐसा व्यक्ति जो जानता है कि तुम्हें क्या दुख पहुंचाता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने तुम्हारी कमजोरी देखी है, वह इसका इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वे नहीं जानते कि वे किसके साथ काम कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि मैं तुम्हारा भगवान ने अपने हाथों की हथेलियों पर तुम्हारा नाम लिखा है। वे नहीं जानते कि जब वे अंधेरे में तुम्हारे खिलाफ फुसफुसा रहे थे तो मैं दिव्य उद्देश्य के कमरों में तुम्हारा नाम बोल रहा था।
वे नहीं जानते कि तुम्हारे आंसुओं ने आने वाली फसल की मिट्टी को सींचा है। वे नहीं जानते कि मैंने तुम्हारे लिए देवदूत नियुक्त किए हैं। देवदूत जो सोते नहीं है, देवदूत जो असफल नहीं होते, देवदूत जो पीछे नहीं हटते, देवदूत पहले से ही द्वार पर खड़े होकर आदेश दे रहे हैं कि तुम्हारा नाम तुम्हारी जगह को छीनने की कोशिश करने वाली छायाओं से अछूता रहता है। आपको लगता है कि आपको बाहर धकेला जा रहा है। आप अपनी पीठ पर किनारे महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप जिस चीज के इतने करीब थे वो आपकी उंगलियों से फिसल रही है, और मैं आपसे कहता हूं निश्चिंत रहें। आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। आप सुरक्षित हैं। मैं वह नहीं खोता जो मेरा है। मैं उन लोगों को नहीं भूलता जो मेरे साथ तब भी चिपके रहते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है। आप शांत जगहों पर वफादार रहे हैं। आपने उन कमरों में प्रार्थना की है जिन्हें कोई और नहीं देखता था। आपने प्यार किया है जब दूसरे केवल सहन करते थे। आपने विश्वास किया है जब इसका कोई मतलब नहीं था, और मैंने यह सब देखा है। हर पल जब आपने प्रतिशोध पर प्रकाश को चुना, हर पल जब आपने दर्द को निगल लिया ताकि दूसरे शांति महसूस कर सके, हर बलिदान, हर खामोश जीत, मैंने इसे देखा और मैंने इसे अपनी किताब में दर्ज किया, और अब मैं इसका बदला चुकाऊंगा। दुश्मन ने आपको यह समझाने की कोशिश की कि आपको दंडित किया जा रहा है, कि आपकी देरी का मतलब इनकार था, कि आपको जो प्यार कभी नहीं मिला उसका मतलब है कि आप अयोग्य हैं, लेकिन वे झूठ थे। यह सब आपको मैंने कभी अस्वीकार नहीं किया। आपको अलग रखा गया। आप कभी नहीं भुला दिया गया। आप तैयार हो रहे हैं। यह सजा नहीं है, यह स्थिति है। मैं आपकी पहुंच से चीजों को हटा रहा हूं, क्योंकि आप अपने उद्देश्य के नीचे की चीजों तक पहुंच रहे थे। मैं आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी रक्षा करने के लिए उजागर होने दे रहा हूं। ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे आपके लिए हैं, जिनके दिल में चुपचाप ईर्ष्या सो रही थी, और मैं इसे जगा रहा हूं। मैं इसे दिखाने दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपको उन लोगों के साथ अपने अगले अध्याय में जाने से मना करता हूं जो आपके आशीर्वाद को नुकसान पहुंचाएंगे। यह बता दें कि आप सुरक्षित हैं। आपके खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। एक भी नहीं। वे इसे बना सकते हैं, वे इसे लोड कर सकते हैं, वे इसे निशाना बना सकते हैं, लेकिन यह फायर नहीं करेगा। यह आपको छू नहीं पाएगा। मैं आपके पास पहुंचने से पहले ही कदम उठा लूंगा, क्योंकि आप ईश्वरीय निगरानी में हैं। आपका नाम मेरे हाथों में है। आपका उद्देश्य मेरी सुरक्षा में है। और हालांकि आपको ऐसा लग सकता है कि आप हार रहे हैं, आप उन तरीकों से जीतने वाले हैं जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैं आपको उन लोगों के सामने उठाने जा रहा हूं जिन्होंने उम्मीद की थी कि आप गिर जाएंगे। मैं आपको द्वेष के कारण नहीं, बल्कि वाचा के कारण सही साबित करूंगा। मैंने आपके जीवन पर एक वादा किया था, इससे पहले कि आप अपना पहला सांस लें, और मैं अपना वचन नहीं तोड़ता। अब सांस लें, इसलिए नहीं कि आपके आसपास सब कुछ शांत है, बल्कि इसलिए कि आप जो तूफान देख रहे हैं वह मेरे नियंत्रण में है। मैं हिलने डुलने की अनुमति देता हूं, इससे पहले कि मैं हिलूं। मैं उठने से पहले अलग होने की अनुमति देता हूं। आप अभी जो महसूस कर रहे हैं वह पवित्र है। यह दर्दनाक है, लेकिन यह पवित्र है। आपको दंडित नहीं किया जा रहा है, आपको शुद्ध किया जा रहा है। मैं आपसे आपका पुराना रूप छीन रहा हूं, जिसने अभिषेक किए जाने के लिए माफी मांगी, जिसने दूसरों को चमकाने के लिए अपनी रोशनी कम कर दी, जिसने उन टेबलों पर सीटों के लिए भीख मांगी जहां मैंने आपको कभी नहीं भेजा। मैं आपको संपूर्णता में बुला रहा हूं। मैं आपको सच्चाई में बुला रहा हूं, और यह अभी से शुरू होता है। यह आपकी जागृति की पुकार है।
मुझसे ऐसे प्रार्थना करें जैसे आपने पहले कभी प्रार्थना नहीं की। इसलिए नहीं कि मुझे आपकी जरूरत है, बल्कि इसीलिए कि आपकी आत्मा को वह सब छोड़ने की जरूरत है जो वह ले जा रही है। आप बहुत लंबे समय से चुप हैं। आपने अपना दर्द, अपना गुस्सा, अपने सवाल दबाए रखे हैं। लेकिन मैं इसे संभाल सकता हूं। मैं पहले से ही जानता हूं कि आपके दिल में क्या है। इसे कहो, इसे चिल्लाओ, इसे रो। आंसू वहां बोलते हैं जहां आपके शब्द विफल हो जाते हैं। मैं उस क्षण में आपसे मिलूंगा। आपको मेरे लिए प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। बस वास्तविक बने। बस मेरे पास आप बस समर्पण करें। यही सब मैंने कभी मांगा है। उन्होंने आपके साथ जो किया वह गलत था। उन्होंने आपके बारे में जो कहा वह क्रूर था। उन्होंने आपसे जो छीनने की कोशिश की वह पवित्र था, लेकिन उन्होंने आपको नहीं तोड़ा। उन्होंने आपका भाग्य नहीं चुराया। उन्होंने आपके लिए बनाई गई मेरी योजना में कोई बदलाव नहीं किया। उन्होंने केवल आपकी गवाही को और जोरदार बनाया। उन्होंने केवल आपके ताज को और उज्ज्वल बनाया। उन्होंने केवल आपकी वापसी को और अधिक निर्विवाद बनाया। मैं वह ईश्वर हूं जो देखता है, और मैंने देखा कि आपने मुझे तब भी चुना जब उन्होंने आपको धोखा देने का फैसला किया। मैंने देखा कि आप चुप रहे जब आप उन्हें उजागर कर सकते थे। मैंने देखा कि आपने उन लोगों की रक्षा की जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया, और मैं आपको खुले तौर पर पुरस्कृत करूंगा। अब सुनो, यह मौसम जिसमें आप प्रवेश कर रहे हैं वह आखिरी जैसा नहीं लगेगा। उठो। मुझे तुम्हारा बचाव करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि मैं क्या करने जा रहा हूं। बस मेरे करीब रहो। बस मुझ पर भरोसा करते रहो। बस प्रार्थना करते रहो। हो सकता है कि तुम इसे अभी ना देख पाओ, लेकिन यह काम कर रहा है। स्वर्ग गति में है। पहिए घूम रहे हैं। उत्तर अपने रास्ते पर है। तुम्हें किसी भी ऐसी चीज से नहीं हटाया जा रहा है जो मायने रखती है। जो हटाया जा रहा है वह वो है जो तुम्हारे वादे को दूषित करता। उन्हें जाने दो। विचार को जाने दो। स्वीकार किए जाने की जरूरत को जाने दो। तुम्हें फिट होने के लिए नहीं बुलाया गया है। तुम्हें अलग खड़े होने के लिए बुलाया गया है। तुम सामान्य उद्देश्य के लिए नहीं बने हो। तुम महिमा के लिए डिजाइन किए गए हो। तुम्हारा जीवन छोटा नहीं है। यह दिव्य है। यह शाश्वत है। तुम मेरी उपस्थिति के लिए एक बर्तन हो। मेरी रोशनी तुम्हारी दरारों से चमकती है, तुम्हारी पूर्णता से नहीं। मेरी महिमा तुम्हारी कमजोरी पर टिकी है, तुम्हारी ताकत पर नहीं। मैं तुम्हारे साथ शांति में, भ्रम में, अराजकता में चल रहा हूं। मैं वही हूं। जब वे तुम्हारे खिलाफ फुसफुसाते थे तो मैंने तुम्हारे लिए एक मानक खड़ा किया। जब उन्होंने साजिश रची तो मैंने रक्षा की। जब वे तुम्हें बाहर धकेलने के लिए आगे बढ़े, मैं तुम्हें अंदर खींचने के लिए आगे बढ़ता हूं। मेरा प्यार तुम्हें किले की तरह घेरे हुए है। मेरी शांति तुम्हारे मन की रक्षा कर रही है। घबराओ मत। यह लड़ाई तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मैं आरोप लगाने वाले को चुप करा दूंगा। मैं वह सब कुछ वापस लाऊंगा जो उन्होंने छीनने की कोशिश की, और मैं इसे इतनी ताकत से करूंगा, इतना स्पष्ट रूप से कि कोई भी यह नहीं कह पाएगा कि यह मेरे अलावा कुछ और था। तुम एक दिव्य उलटफेर में कदम रख रहे हो। जो कुछ भी तुम्हारे नुकसान के लिए था वह तुम्हारे भले के लिए बदल जाएगा। उनके द्वारा फेंके गए हर पत्थर का उपयोग तुम्हारी नींव बनाने के लिए किया जाएगा। हर बार जब उन्होंने तुम्हें बाहर करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अलग करने की तैयारी कर रहा था। उस कमरे के लिए शोक मत करो जिसने तुम्हें अस्वीकार कर दिया। खुश रहो क्योंकि मेरे पास एक कमरा है जहां तुम्हारा नाम दिव्य रूप से सीट पर रखा गया है। तुम्हें प्रतिस्पर्धा करने की जरूरत नहीं है।
तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे लिए है और कोई भी इसे नहीं छीन सकता। इसलिए उठो, डर में नहीं बल्कि विश्वास में। यह अंत नहीं है, यह एक अलविदा के रूप में तैयार की गई शुरुआत है। यह एक पुनरुत्थान है। नुकसान के रूप में प्रचन्न यह एक चमत्कार है जो एक झटके के खोल में छिपा है। आप समझने वाले हैं कि मैंने इसे क्यों होने दिया। आप यह देखने वाले हैं कि मैं सबसे गहरे विश्वासघात का उपयोग कैसे सबसे उज्ज्वल सौंदर्य को सामने लाने के लिए करता हूं। मैं सभी चीजों को एक साथ काम करता हूं, यहां तक कि यह विशेष रूप से यह अपने आप पर, अपने दिन पर, अपने भविष्य पर। अभी जीवन बोलो जो मैंने कहा है उसे घोषित करो, ना कि जो उन्होंने कहा है। उपचार की घोषणा करो, शांति की घोषणा करो, बहाली की घोषणा करो। इसे कहो भले ही तुम्हारी आवाज कांपती हो, इसे कहो भले ही तुम्हारा दिल संदेह करता हो, क्योंकि जब तुम मेरे शब्द बोलते हो तो स्वर्ग जवाब देता है, फरिश्ते चलते हैं, जंजीरें टूट उठ जाती हैं, अंधकार भाग जाता है। तुम्हारे मुंह में शक्ति है। तुम्हें पादरी, नबी या मंच का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम इसे अभी बोल सकते हो और मैं इसका सम्मान करूंगा। यह क्षण पवित्र है। तुम टूटा हुआ महसूस कर सकते हो, लेकिन तुम पवित्र जमीन पर खड़े हो। तुम्हारे घाव विफलता के संकेत नहीं है, वे इस बात का सबूत हैं कि तुम उस चीज से बच गए हो जिसका उद्देश्य तुम्हें नष्ट करना था, और अब मैं तुम्हें उठाऊंगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हारा उपकार करूंगा, क्योंकि तुमने अंधेरे में मुझ पर भरोसा किया। मैं तुम्हें उजाले में पुरस्कृत करूंगा। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना